मॉम, क्या आप जानती है ये उमंग कौन है? अनीता का भाई। अहम, तुम यहीं रहोगे। गोपी बहू, अहम का ध्यान रखना, समझी गया? जी। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, इस पे रखिए। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। लेकिन माँ जी ने कहा है कि... मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे पता था कि तुम यही मंडरा रही होगी। तुम नहीं सुधरने वाली हो, नहीं सुधरोगी ना तुम किंजल। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया है, तुम अभी भी उसकी माला जप रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोकिला रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तो क्या करूं मोटा भाभी, क्या करूं? शर्म आती है ऐसी बेटी को मैंने जन्म दिया है। मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि मेरी बेटी इस परिवार के लिए एक काला धब्बा है। सुना तुमने? तुम इस परिवार के लिए सिर्फ एक काला धब्बा हो। तुझे पता है, जब हमारे परिवार में तुमने सबसे पहले जन्म लिया ना, तो पूछ मोटा भाभी से, पूछ कि बा ने ढोल बजवाए थे, पूछ अपने पापा से, अपनी काकी से। तुम्हारे पापा, मोटा भाभी, मोटा भाई सब कितने खुश हुए थे। मोटा भाभी, आपने तो मिठाई भी बंटवाई थी, लेकिन इसने क्या किया? इससे तो अच्छा होता कि मेरे पेट से तूने जन्म ही ना लिया होता। और या पैदा होकर मर जाती तू। कोकिला, नहीं मोटा भाभी, इसे बहुत सिखाया, मैंने बहुत समझाया। मोटा भाभी ये नहीं सुधरी ना, तो मां हूं ना मैं इसकी, गुनहगार तो मैं भी हुई। तो इसकी गलती मैं सुधारूंगी अब। आज के आज तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी और तुम्हारे इस पाप को मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी।
हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोकिला, कोकिला तू शांत થઈ जाने। अभी जिगर के पापा आएंगे, हम सब शांति से बैठकर सोच विचार करके किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। आखिर ये हमारे परिवार का मामला है। मोटा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये हमारे परिवार का मामला है, लेकिन ये कुलक्षणी है तो मेरी बेटी ना। तो परिवार के मामले से पहले ये एक माँ और बेटी के बीच का मामला है। और आप तो ये मानती है ना कि एक माँ से ज्यादा बढ़कर कोई और नहीं सोच सकता है अपनी बेटी के मामले में। लेकिन माँ जी इसमें इस मासूम की क्या गलती? और ये तो कितना बड़ा पाप होगा। चुप थई जा, एकदम चुप थई जा गोपी वाओ। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। मोटा भाभी, मेरा फैसला अटल है। हमारी बात समझ कोकिला। नहीं मोटा भाभी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी दीकरी की जिंदगी का सवाल है। तो आज के आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी, समझेगा ही? नहीं माँ, नहीं। तुम्हें चलना ही होगा। किंजल, भाभी, मैंने जो सुना क्या सही सुना? काकी जी सच में ऐसा कर सकती हैं? देवर जी, वो अभी माँ जी बहुत गुस्से में थी, इसलिए। वैसे मुझे लगता है कि एक बार तो वो भी सोचेंगी। किंजल दिख रहा, मेरी बात सुन बेटा। किंजल सांभर, किंजल मेरी बात तो सुन। दिख रहा, रुक जा। किंजल, किंजल मेरी बात सांभर। किंजल मेरी बात सुन बेटा, दरवाजा खोल। किंजल, किंजल मेरी बात तो सांभर। दिख रहा, हेलो उमंग, तुम कहाँ हो? अपने घाव पर मरहम लगा रहा हूँ। अगर तुमने फोन इसलिए किया है कि तुम्हारे भाई से मिले घाव को तुम ठंडक पहुंचा सको, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं उमंग, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया कि अब जो होने जा रहा है, जिसकी तो हमने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अब क्या हुआ? वो माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है। क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास। मैं कैसे जा सकती हूँ? उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा। तो तुमने मना नहीं किया? किया, बहुत मना किया, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि माँ के आगे किसी की नहीं चलती। उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूं, पर तुम्हें भी थोड़ी चालाकी रखनी पड़ेगी। और यह बात पक्की रही कि तुम कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रही। ठीक है, लेकिन उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? जब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें प्यार करना ही नहीं चाहिए था। नहीं उमंग, वो मैं परेशान थी ना, इसलिए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं। आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?